बेटी को मतलब वो लोग गुमराह कर ले गए अपने साथ हैं। आपने थाना कुआरसी को गुहार लगाई मगर अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ। बस मुझे थोड़ी सी बात करा दे 10 मिनट बस, कोई सुन के अभी तक पुलिस में कोई संज्ञान नहीं ले रही अभी आपकी बेटी के मामले में है? नहीं। मैं गई थी वहाँ पे अंदर उनके साथ और उनके साथ जाके देखती हूँ मैं का इंस्पेक्टर बहुत खुश थे। उन्होंने कई घर वालों ने ऐसा है पानी पियोगे, पानी कल पियेंगे, आप ऐसा लड़की को बुलाकर 1 घंटे का टाइम दो हमें अभी बुला रहे हैं कि नहीं इतनी जल्दी कुछ नहीं है, आप सवेरे तक बुला दीजिए। ये वाली बात मेरे सामने हुई थी और मेरे सामने उन्होंने पैसे भी कुछ दिए थे उनको, पुलिस वालों को कुछ पैसे दिए थे हाँ। जो जिनके यहाँ मतलब लड़की को ढूंढने गए थे। हाँ, और खुश थे इंस्पेक्टर साहब भी खुश थे, बहुत खुश थे, खुशियाँ मनाना कल से। कुल मिला के उन्होंने वहाँ से पैसे ले लिए हैं। हाँ, उन्होंने पैसे, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं कोई कार्रवाई, वो भर रहे हैं, बहुत पैसे दे रहे हैं सबके लिए, इसलिए हम गरीब आदमियों की सुनाई नहीं हो रही। हमारी बेटी की जय गुजारिश है कि हमारी बेटी को हमारे हवाले किया जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बस हाथ जोड़ के यही बात है, हमारी बेटी से बात करा दे कि नहीं करा रहे, बराबर पैसा भरा रहा है, जेब भर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हमारी सुनाई नहीं कर रही है बिल्कुल। यानी आपका कहना है कि पुलिस ने पैसे ले लिए इस केस में और वो पैसे लेके बैठ चुकी है। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करके दे रही है। तो अगर आपकी बेटी नहीं मिली तो आप कप्तान साहब से अगली बार क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, कानून पर से भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा, पैसे वालों की सुनती है, गरीब आदमी कुछ नहीं। हमारे साथ उल्टी बदतमीजी होती है, बाहर निकलना थाने से ये धमकी और दी जाती है आपको? अगर मेरे बाप अटैक आ चुका है ना, अगर इन दोनों में से कोई भी अटैक से मरता है तो कुआरसी थाना ये जिम्मेवार है। जी मैडम, क्या नाम है आपका? शमशाद जी, मामला क्या है ये बताइए आपका। मामला ये है, मेरी लड़की है 7 साल की साजिया, वो खतीजा स्कूल में पढ़ती है। उसमें पढ़ने जब 12:30 बजे छुट्टी होती है, बैग वगैरह वही लेके आती है। उस दिन का आगे में वो वहाँ पहुँचने के बाद में लड़की आई है हमारे पास, लौट गए। नहीं पप्पू कहाँ बेटा, एक अंकल ने 20 रुपये दिए मुझे, ये चीज़ ले लो। जब तक हमने चीज़ ली वो दोनों वहाँ से ही नहीं थे। अच्छा। फिर उसके बाद में हमने ये सोचा कि शायद स्कूल में पढ़े दोस्त या फ्रेंड या किसी के पास गई हो। हमने 6 बजे तक इंतजार करा, सबसे पूछताछ कि वो नहीं है। फिर उसके बाद में हमने रात ढूंढते रहे, हम ढूंढने के बाद में सुबह पहुँचते हैं थाने। थाने पहुँचने के बाद उन्होंने ये बोला कि 24 घंटे बाद होती है दर्ज की। अच्छा, थाना कौन सा लग रहा था? कुआरसी थाना। ठीक है। 24 घंटे बाद फिर हम आ गए वहाँ से। फिर उन्होंने 26 तारीख को हमारा मुकदमा उसके खिलाफ लिखा। अच्छा, दर्ज कर लिया। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब ने ये बोला दर्ज करते गए फौरन तहकीकात चालू की जाए, तहकीकात चालू करो। ठीक है। दरोगा जी को फ़ोन कर दिया, मैं उन्हीं के इंतजार में बाहर बैठा रहा। वो आए थे 1 बजे, तो मैं इनकी तरफ चले, उन्होंने मुझसे बोला कि अभी टाइम नहीं है, हम खुद बता देंगे कब चलेंगे। ठीक है। मेरी पूछ से निकाला, उनके माँ बाप सब घर पे हैं, ऐसी बातचीत वो मुझसे करते रहे। तो उसके बाद में उन्होंने साफ नहीं कर दिया। ठीक है। 7 दिन बाद या 8 दिन बाद देखेंगे हम उनको। तो लड़की अगर आज गायब हुई है तो लड़की को 1 हफ्ते बाद ढूंढने के लिए प्रयास करेंगे ये? हाँ, 1 हफ्ते बाद करेंगे। ऐसा किसने कहा आपसे? ऐसा उन्होंने बोला कि जवान है, भाग गई होगी, ये जो लड़की के माँ बाप वगैरह। जी, हम ज़्यादा पैसे डालने पर फिर पहुँचे हम इसके पास, कप्तान के पास। ठीक है। यानी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, थाना कुआरसी पुलिस ने? 5 दिन के बाद कप्तान सर के पास पहुँचे तो वहाँ हमारी देखा, पढ़ने के बाद में हमारी वीडियो बनाई कप्तान सर ने। तो वहाँ से ऑर्डर तुरंत मेरे सामने दिए थे इंस्पेक्टर साहब को कि ये बंदा हमें 4 घंटे के अंदर लड़की के साथ चाहिए। उन्होंने बोला कि 4 घंटे तो बहुत हैं, हम 2 घंटे में ला कर रखेंगे। कप्तान सर के लिए बोला। जब पहुँचो शमशाद तुम थाने, और थाने पहुँच के टीम हो रही है ताकि मैं हो गया तैयार। ये कप्तान साहब ने आश्वासन दिया आपको? हाँ। तो यहाँ पे आया तो यही बोल दिया कि 4 जो है इस केस में काम नहीं करेंगे, जो दरोगा है इंस्पेक्टर से कि 4 आदमियों की टीम और बनाओ दोबारा। ठीक है। अब वहाँ पे ये भी बैठा रहा, मैं भी बैठा रहा, ऐसी बैठ कब बनी टीम, रात के बज गए 9। अच्छा। कोई टीम कुछ नहीं बना थाना कुआरसी में? हाँ। फिर सुबह को माँ पहुँचते या कप्तान बैठते कहाँ, उससे पहले ही जो फाइल आ जाती कहाँ, हम सीओ साहब जो है, CO 3rd। हाँ। ठीक है। हम वहाँ पहुँचते हैं, क्या मिले एहसास सुबह यही बुलवा लेंगे, जब इतना नहीं हुआ। जब माँ पहुँचे, हाँ, तो मैं ठीक है। उसके बाद पहुँचे तो वो भी कहने लगे कि मिल जाएगी, इतनी काय को टेंशन कर रहे हो। मैं टेंशन हमें ये हो रही है, दरोगा जी ये बात बोल रहे हैं कि आपकी बहन खुश है खूब, और मैं 2 घंटे मिल के आया हूँ, मेरी बातचीत हो रही है, तो मैंने तुम्हें पता है सब चीज़ें। तो शादी मतलब लड़की को बरामद नहीं किया बिल्कुल? हाँ।
उसने शादी करी है और कोर्ट भेजे कागज है और सब कुछ है, वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाह रही। तो मेनली हमारी मम्मी दो बात करना चाह रही है कि हमारे साथ आए तो आ जाए लौट के, ना आए तो माँ चली जाए। अब वो जो है उसके घर पे पहुँचते हैं हम पुलिस लेकर, तो मुझे तो खड़ा कर दिया बाहर। ठीक है, तो यही पुलिस ने बाहर कर दिया आपको, साथ नहीं लेके गई। हाँ, तो वहाँ जाने के बाद वो अंदर क्यों नहीं लेके पुलिस वाले अपने साथ आप लोगों को? आप बाहर खड़े हुई है, हाथ पकड़ के हो जाएगा, हम तुम बाहर रहिए, हम बात करके आते हैं। फिर कोई गेट बंद हो गया, हम आधे पौन घंटे तक गेट पे खड़े थे। ठीक है, पल्लंग से निकलते हैं तो हंसते हुए, तो ये मैंने जो है उनके साथ ये भेज दी थी, मैं तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, तुम अंदर जाके देखो क्या बात और कैसे बोल रहे। मैं गई थी वहाँ पे अंदर उनके साथ, और उनके साथ जाके देखती हूँ मैं है का इंस्पेक्टर बहुत खुश थे। उन्होंने कई घर वालों ने ऐसा है पानी पियोगे, पानी कल पीएंगे, आप ऐसा लड़की को बुलाकर 1 घंटे का टाइम दो हमें अभी बुला रहे हैं कि नहीं इतनी जल्दी कुछ नहीं है, आप सवेरे तक बुला दीजिए। ये वाली बात मेरे सामने हुई थी और मेरे सामने उन्होंने पैसे भी कुछ दिए थे उनको, पुलिस वालों को कुछ पैसे दिए थे। हाँ। जो जिनके यहाँ मतलब लड़की को ढूंढने गए थे। हाँ, और खुश थे इंस्पेक्टर साहब भी खुश थे, बहुत खुश थे, खुशियाँ मनाना कल से। कुल मिला के उन्होंने वहाँ से पैसे ले लिए हैं। हाँ, उन्होंने पैसे, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं कोई कार्रवाई, वो भर रहे हैं, बहुत पैसे दे रहे हैं सबके लिए, इसलिए हम गरीब आदमियों की सुनाई नहीं हो रही। हमारी बेटी की यही गुजारिश है कि हमारी बेटी को हमारे हवाले किया जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम चाहते हैं बस हाथ जोड़ के यही बात है, हमारी बेटी से बात करा दे। कि नहीं करा रहे, बराबर पैसा भरा रहा है, जेब भर रहे हैं, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हमारी सुनाई नहीं कर रही है बिल्कुल। यानी आपका कहना है कि पुलिस ने पैसे ले लिए इस केस में और वो पैसे लेके बैठ चुकी है। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं करके दे रही है। हाँ, उन्होंने यही वाली बात की, ये वाली मेरे सामने गई है, अनजान बन के गई है, उन्हें ये नहीं पता था उनकी परिवार की है। अच्छा, आप अपनी बेटी की गुहार के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी और डीजीपी महोदय, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो क्या योगी जी और डीजीपी महोदय से कुछ गुहार लगाना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं उनसे? वही यही कहना चाहते हैं, हमारी बेटी मिल जाए, हमारी बेटी से हमें मिलवा दो। ये कह रहे हैं खुश है, क्यों कह रहे हैं वो खुश है? हमें पता पड़ रही है खुश है, हमें तो नहीं लगता जब हमारी बेटी से बात नहीं करवा सकते। अच्छा, आपकी बेटी की लगभग उम्र क्या है? हमारी बेटी की 16 साल 17 साल की उम्र है। 16 या 17 साल की उम्र है, उससे ज्यादा नहीं है। मैं कप्तान साहब के पास गया था, उन्होंने भेज दिया उनके पास, सीओ के पास। सीओ के पास जब कॉल करी थी दरोगा जी के पास कि इनका मैटर सोल्व क्यों नहीं कर रहे हो आप, कि सर हम लगे हुए हैं, टीम भेज रहे हैं। मैंने उनसे कहा कप्तान साहब से, वो जो सीओ साहब कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो वो जो कह रहे हैं कोई ये मोबाइल थोड़ी है जो चुड़ जाएगा और कोई भी अकेला जाकर ढूंढ लाएगा। आपको मालूम है आपकी बहन कहाँ है क्या नहीं है, अकेले कैसे पता चल जाएगी। मैंने कहा सर जब उनके घर वाले सब हंसी बना रहे हैं और उनमें से किसी को उठाया जाएगा तो खुद पता चलेगा। आपके ऊपर प्रेशर है या क्या है मुझे तो पता नहीं है कि जाओ तुम कल परसों आना। ये वर्ड किसने कहे थे आपसे? ये सीओ साहब ने कहा था परसों आ जाना, परसों तक आपकी बेटी मिल जाएगी। तो आज का बोला था। क्या परसों हो गया? नहीं हुआ अभी तक, परंतु अभी तक बेटी नहीं मिली। आप माननीय योगी जी से, डीजीपी महोदय से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हमारी बहन आ जाए हमारे पास, और नहीं भी आती है, उसने शादी या कोर्ट में कुछ भी कर लिया, खुश रहना चाहती है तो उसी के साथ चली जाए। बस सिर्फ हम 2 लफ्जों में केस और सब खत्म करना चाहते हैं। हमें डर है कि मार दिए, किडनैप है, क्या चीज़, और पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई। सबसे मेन चीज़ है कि अगर आपकी बहन को गुमराह किया गया है और जिन लोगों ने जो लेके गए साथ में, तो क्या अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? किसी एक की भी नहीं। मैं कोल्ड ड्रिंक, चाय, नाश्ता ये चलते हो मुझे। क्योंकि सबसे पहले तो आपकी बेटी को लाया जाए। जी हाँ, ठीक है, नहीं उसके बाद ही कोई अन्य फैसला किया जाए। वर्ड ये बोला जितनी तुम सोर्स लगाओगे उतना ही मैं नहीं लाऊंगा। तो ये वर्ड किसने कहे थे? ये दरोगा जी ने फेस टू फेस लगाओ, सोर्स कितनी लगाओगे। ये कहाँ के दरोगा? थाना कुआरसी के? थाना कुआरसी। मतलब इस तरह के वर्ड बोले कि आप अगर कहीं से सोर्स लगाओगे हाँ, तो जगह जगह जाकर बेटी नहीं आएगी आपकी। बेटी नहीं आएगी। तो इसका मतलब तो ये क्लियरिटी हो गया कि उन लोगों ने कोई सांठगांठ की है। हाँ, इतना कहने के बाद में फिर उन्होंने हमें भगाने के लिए थाने से करे 26 या 25 साल की उसकी उम्र है लड़की की, उसने शादी कर ली है और मेरी 5 दिन तुम्हारी बहन से बात हो चुकी है, तुम्हें बात हो चुकी है तो हमारी करवा। ये पुलिस वालों ने कहा 25-26 साल की है। हाँ, और अच्छा, बेटी आपकी है तो उम्र आपको पता होगा बेटी के बारे में? कितनी उम्र है लगभग में? 17 या 16.5। 16.5 या 17 साल की उम्र है बेटी की। तो आपको क्या लग रहा है कि बेटी को गुमराह किया गया है? गुमराह किया गया है।
जी हाँ। अच्छा, हमारे जनपद अलीगढ़ के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, जिनकी नई नियुक्ति हुई है, कहते हैं कि ये न्यायप्रिय हैं, तो क्या आश्वासन मिला? आप उनसे कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? उनसे यही गुहार लगाना, जैसे आपने सर ऑर्डर दिए थे 2 घंटे में गिरफ्तारी, उन ऑर्डरों का अभी तक कोई पालन नहीं हुआ। ऑर्डरों का पालन का कुछ भी नहीं हुआ। जब हम आए तो उनके पास फोन करा था एसपी ने कि अपनी 4 आदमियों की टीम बनाई है और पूरे परिवार को उठा के अभी लाइए, ना कोई टीम बनी। उसके बाद में 2 घंटे बाद टाँका करा था, तो उन्होंने फिर ये बात बोला, जितनी तुम सोच लगाओगे उतनी तुम्हें। अच्छा, अब उनसे क्या कहना चाहोगे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से? मुझे इतना ही कहना है, इस थाने के लिए मुझे पुलिस चाहिए, न कुछ भी, सब मिले हुए हैं। चोर वो और पिटे हैं हम, बदतमीजी हम सहते हैं। रोज ही ना बुला लेते हैं 10 बजे से, तो 9 बजे रात को कह देते हैं जाओ, अभी टाइम नहीं है। तो आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं, हमारी बेटी बहन हमें मिल जाए, मुलाकात करा दें, बस इतना ही चाहते हैं, हमें मिल जाए। और जो जिन लोगों ने गुमराह किया, आरोपी हैं जो, उनकी गिरफ्तारी चाहिए हमें, बस गिरफ्तारी चाहिए आपको? जी हाँ। जी, हमें क्या नाम है? रुखसार नाम है मेरी बेटी का। अच्छा। और मेरी बेटी अगर 3-4 महीना थे बिल्कुल गुमसुम रहती, अल्लाह जाने धमकी देता ही क्या करती, जो मेरी लौंडिया को डरी डर खा गया, पतली पतली होगी, वो कह नहीं पाई। तो कभी आपने ऐसा देखा कि कभी बेटी अकेले में बैठी हो और कभी आपने महसूस किया हो कि क्यों गुमसुम है, क्या है, कोई टेंशन है? एक मेरी बेटी की बेटी ने कहा कि काला रात को रोती थी, ये मेरी बेटी तो रोती थी, काला मिल गई क्यों उन्होंने, एक दोस्त का मैं गई, पता पड़ गई तो हमारे माँ बाप हमें मार देंगे। तो कहीं ऐसा नहीं है कि उससे कोई ब्लैकमेल किया जा रहा हो या कोई धमकाया जा रहा हो उस बच्ची को, है? जब यहाँ से इन्होंने फोन और उसने कभी आपको बताया ना हो? बताया ना है, बताता था मैं अपने अन में करती, आज मैं इस तरह से ना तड़पती कि बिल्कुल मेरी बेटी ऐसी। तो बेटी को मतलब वो लोग गुमराह कर ले गए अपने साथ, हैं? आपने थाना कुआरसी को गुहार लगाई मगर अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ? बस मुझे थोड़ी सी बात करा दे 10 मिनट, बस कोई सुन के ना। अभी तक पुलिस में कोई संज्ञान नहीं ले रही अभी आपकी बेटी के मामले में, है? नहीं, कोई ना कह सकता है, ऐसा गुमराह करा गया है। तो हमारे अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं योगी जी से कुछ कहना चाहती हैं आप? मेरी बेटी भैया जाना चाहिए, सब जो करे, घर से गई है तो कुछ सोच गई है। मैं अपनी बेटी को बुलाना चाह रही हूँ, अगर मेरी बेटी चाहेगी तो मैं उसी को निकाह कर दूंगी, अब अपने घर से विदा कर दूंगी, कर दूंगी। मुझे कुछ ना चाहिए, मेरी बेटी जहाँ खुश हो मैं ये खुशी में, बस मुझे मिला दे। अच्छा, आपको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से जो आपने गुहार लगाई थी, तो क्या आपको कोई रसीद मिली है? मिली, मेरी बस बात करवा दे, फोन पे ही करवा दे, तक बात ना करवाई। अच्छा, ये ढोंग बता रहे हैं या ढोंग मत कीजिए? ये थाने में कहा गया आपसे? थाने में भी कहा गया और वहाँ पे भी कहा गया, जो कप्तान की कोटी से लग बैठते कहा, वहाँ पे कहा गया मुझसे। तो आपने कप्तान साहब के यहाँ गुहार लगाई तो कुछ मतलब आपको कोई वो रसीद वगैरह मिली है वहाँ से? जी हाँ, ये रसीद मिली थी। अच्छा, ये रसीद आपको मिली है? जी हाँ। तो क्या कहना चाहते हैं कप्तान साहब से? कप्तान सर ने ऑर्डर दिए 2 घंटे के उठाने के, किसी ने उठाया, हम दोबारा वहाँ पहुँचते हैं तो कप्तान साहब उत्सुक थे, वो 7 दिन बाद ही बैठेंगे जिन्होंने दी थी। अच्छा, अभी तक मतलब कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस कुछ भी नहीं की। तो अब आप कप्तान साहब से दोबारा मिलेंगे? जी हाँ, मिलना चाहूँगा, पहुँचा भी था, लेकिन और पुलिस वाले वो ये करे जिस दिन आप आइए सोमवार को बैठेंगे वाले कप्तान साहब। मगर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है आपकी बेटी के लिए? नहीं, ना पुलिस भेजी, ना उनसे पूछताछ करते, कुछ भी नहीं। जाते हैं लड़के वाले घर पे, 3 बार हुई हैं वो, कैमरे में भी आप देख सकते हैं, 1-1.5 घंटे में निकलते हैं, हमें बाहर खड़ा करते। तो अगर आपकी बेटी नहीं मिली तो आप कप्तान साहब से अगली बार क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, कानून पर से भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा, पैसे वालों की सुनती है, गरीब आदमी कुछ नहीं। हमारे साथ उल्टी बदतमीजी होती है, बाहर निकलना थाने से, ये धमकी और दी जाती है आपको? अगर मेरे बाप अटैक आ चुका है ना, अगर इन दोनों में से कोई भी अटैक से मरता है तो कुआरसी थाना ये जिम्मेवार है। हाँ जी, विजय कुमार ने। विजय कुमार कौन है? दरोगा जो है थाना कुआरसी में? हाँ, थाना कुआरसी में। तो वो बोल रहे थे कि आप किसी के पास भी चले आओ, अभी तुम कप्तान के पास से आए हो, वहाँ से फोन आया, मैं किसी के नहीं सुनूंगा,
मेरे हाथ में केस है, मैं ही करूँगा। क्या नाम है दरोगा का? विजय नाम है। विजय कुमार। ये कहाँ, थाना कुआरसी में? थाना कुआरसी। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं जितनी तुम ऊपर भागोगे उतना ही लेट होगा ढूंढने में, उतने दिन बाद आएगी। और लगा लो सोर्स तुम कितनी लगाओगे, देखो केस भी मेरे हाथ में घूम फिर के मेरे पास ही आएगा। चाहे सीओ साहब के पास चले जाओ या कप्तान के यहाँ या मुख्यमंत्री चले जाओ, कहीं चले जाओ, केस मेरे हाथ में, मैं ही करूँगा इसको। मतलब और बेटी को ढूंढ के ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हो? कुछ नहीं ला रहे, हमने जो ऊपर सोर्स। अच्छा, शिकायत किए हुए ये बताते हुए आपको कितना समय हो गया? आज हो गए 9 दिन हो गए आज। अच्छा, 9 दिन में आपकी बेटी अभी तक नहीं मिली? नहीं। क्यों? बस ये सोर्स लगाओ, ला देंगे, ढूंढ के ला देंगे। मतलब पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है और कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही कि मैं मिल के आया हूँ, तुम्हारी बहन खुश है, बेटी खुश है अपने अच्छे से। तो मैंने हमारी सिर्फ 2 बात करा दो कि हमारे साथ रहे। अच्छा, आपकी बेटी की उम्र किसने बताई कि कितनी है? पुलिस लाइन से आई गए तो उन्होंने बताया था कि लड़की उम्र है 26 साल की। अच्छा, जबकि आप उसके भाई हैं, आपको हाँ। पता होना चाहिए कि आपकी बहन की उम्र कितनी है? 16 साल, 16.5 साल की है, 17 मान लो।